श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है 9 दिन, यानी कि माता के दिन, बहुत ही विशेष दिन। इन दिनों में सभी जो है वो माता की भक्ति में डूबे हुए हैं, रमे हुए हैं। हर तरफ गरबे की धूम देखने को मिलती है आपको, तो हर कोई माता की भक्ति में लगा हुआ है। अच्छा भी है, जितने दिन आप माँ की सेवा करें आपको उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और 9 दिन देवी के यानी कि कन्याओं के माने गए हैं, नारी के सम्मान के लिए माने गए हैं। कहा भी इसलिए जाता है कि 9 दिन नवरात्रि जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि आपके मन में जो है वो स्त्री के लिए, आपके मन में जो है वो महिलाओं के लिए मान सम्मान होना ही चाहिए। तो ये तो बात हुई नवरात्रि के 9 दिनों की दोस्तों। अब नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या भोजन किस दिन कराना चाहिए, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, कौन सा विशेष दिन माना गया है जब हमें नवरात्रि में कन्या भोजन कराना चाहिए। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कन्या भोजन किस दिन कराना चाहिए, अष्टमी या नवमी के दिन। बहुत सारे घरों में कन्या भोजन होता ही है, तो अष्टमी के दिन कराना चाहिए या नवमी के दिन कराना चाहिए। तो गुरुजी ने अपनी कई सारी कथाओं में पहले ही बोला है कि भोजन या दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी ही नहीं और आप उसको भोजन कराएंगे तो वो आपके लिए कितना लाभदायक होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है, यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत है और अगर आपने उसको उस समय पर वह चीज दी तो वो आपको कितना आशीर्वाद प्रदान करेगा। दोस्तों, नवरात्रि यानी कि 9 दिन जो माता के हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हैं। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि अष्टमी के दिन ही कराना चाहिए या नवमी के दिन ही कराना चाहिए। 9 दिन देवी के हैं, आप किसी भी दिन कन्या भोज करा सकते हैं और आपको उसका उतना ही फल मिलेगा जितना कि अष्टमी या नवमी के दिन भोज कराने से मिलता है। तो पहली बात तो हमारी ये हुई कि हमें कन्या भोजन किस दिन कराना चाहिए और इसके क्या कुछ लाभ हैं। तो दोस्तों, किसी भी दिन 9 दिन में से आप कन्या भोज करा सकते हैं, चाहे वो पहला दिन हो या 7वां या 8वां दिन। जिस भी दिन आप कराएंगे आपको उतना ही फल और उतना ही आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी माता। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के हमारे दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ एक और जानकारी जो कि है शमी पत्र को लेकर के। शमी पत्र महादेव को क्यों समर्पित किया जाता है, क्यों इसकी इतनी महत्वता है, इतना क्यों जरूरी है शमी पत्र। तो दोस्तों, शमी पत्र की जो महत्वता है वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर मानी गई है। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कि एक शमी पत्र अगर कोई भगवान को समर्पित करता है तो वह 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। तो इसीलिए शमी पत्र को इतना विशेष माना गया है और इसीलिए महादेव को, भोलेनाथ को स्वर्ण मुद्रा को के स्वरूप शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। तो 2 जानकारियां मैंने इस वीडियो में शेयर की दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक और छोटी सी, जो कि बहुत प्यारा सा उपाय है कि आप कैसे कर सकते हैं। आपने लेना है एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। घर के आसपास जहां कहीं भी कोई भी छोटा सा, बड़ा सा, कैसा भी मंदिर हो, आपने देखा होगा महादेव के मंदिर आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो महादेव का, भोलेनाथ का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास में है, आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र लेकर के पहुंच जाना है दोस्तों और इस उपाय को करना है। सबसे पहले जो आपके पास में बेलपत्र है दोस्तों, वो चढ़ानी है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डंडी का भाग है इस बार वो होगा शिवलिंग की तरफ, यानी कि भगवान का जो शिवलिंग है और माता अशोक सुंदरी का स्थान है उसके बीच में कुछ स्थान होता है खाली। तो जो हमारी बेलपत्री की डंडी का भाग होगा उस खाली स्थान की तरफ होगा, यानी कि महादेव के शिवलिंग की तरफ होगा। आप सब ने अगर मेरे पहले वाले वीडियो ध्यान से सुने हैं तो हमेशा मैं कहती हूँ कि डंडी का भाग होगा जलाधारी की तरफ, जहाँ से पानी गिरता है। लेकिन इस उपाय में इसके बिल्कुल विपरीत है, यानी कि बिल्कुल उल्टा। जलाधारी की तरफ आपको डंडी का भाग नहीं करना है, आपको भाग करना है खाली स्थान की तरफ, यानी कि शिवलिंग की तरफ। और जो आपके पास बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपने जब
माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया, डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ। अब बारी आती है हमारे पास जो समी पत्र है। जो समी पत्र है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और इसकी डंडी का भाग करना है आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बेलपत्री का भाग होगा, जो उसकी डंडी का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो समी पत्र की डंडी है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी। तो दोनों डंडियां आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि दोनों के मुंह एक ही दिशा में होंगे, एक इधर से और एक उधर से, मतलब एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, दोनों के मुंह एक स्थान पर आकर के जुड़ेंगे। इस तरीके से आपको बेलपत्र और समी पत्र चढ़ानी है। तो अगर दोस्तों आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में खुशियों का भंडार होगा, आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, समृद्धि होगी, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में बताया दोस्तों। तो बहुत छोटा सा एक उपाय मैंने आपको बेलपत्र और समी पत्र के द्वारा बताया है। और किस दिन आपको कन्या भोज कराना चाहिए, क्यों समी पत्र की इतनी महिमा है, ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैंने वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता दी।